花椒大品名。 कहानी शुरू होती है और हमें इस मूवी के मेन कैरेक्टर लुजिन को दिखाया जाता है। लुजिन एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ था, लेकिन उसे खाने का बहुत शौक था। वो अलग अलग होटल्स में जाता और वहाँ जाके नई नई डिशेस को ट्राई करता था। कई साल हो गए थे, लेकिन आज तक उसे अपनी पसंद का खाना किसी भी होटल में नहीं मिला था। जिस भी होटल का खाना और मैनेजमेंट उसे थोड़ी सी पसंद आती, वो उस होटल को खरीद के अपने होटल चेन में ऐड कर लेता था। आज जब वो एक होटल की डिश को बड़े मजे से खा रहा था, तो उसका मैनेजर उसके पास आके उसे कहता है कि आप जितना टाइम खाना खाने में लगाते हैं, उतने टाइम में हम किसी और होटल को खरीद सकते हैं। अब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरे लिए खाने से बढ़कर कुछ नहीं है, और फिर वो उसकी इस गलती के लिए उसे अपनी कंपनी से बाहर निकाल देता है। अब लू जब अपनी कंपनी से बाहर जाने लगते हैं, तो उन्हें पार्किंग में एक लड़की दिखती है जो उसकी कार पर स्क्रैच कर रही थी। इस लड़की का नाम सिग्नम था। दरअसल सिग्नम की एक फ्रेंड ने उसे सेकंड फ्लोर पर ब्लैक कलर की ऑडी पर स्क्रैच करने को कहा था, क्योंकि वो उसके बॉयफ्रेंड की थी जिसने उसे धोखा दिया था। लेकिन जब सिग्नम को पता चलता है कि वो सेकंड फ्लोर पे नहीं जबकि थर्ड फ्लोर पे है और वो कार उसके दोस्त के बॉयफ्रेंड की नहीं बल्कि किसी और की है, तो वो मिस्टर लू से माफी मांगने लगती है और कहती है कि मैं इसे ठीक कर देती हूँ। वो कार के स्क्रैचेस को ठीक तो नहीं करती, लेकिन कार पर एक दिल बना देती है, जिसके बाद लू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सिग्नम अपने डॉग और अपनी एक दोस्त के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी और वो एक होटल में शेफ थी, लेकिन उसकी डिशेस किसी को भी पसंद नहीं आती थी, क्योंकि वो सिर्फ ट्रेडिशनल डिशेस बनाती थी। सिग्नम होटल के मैनेजर से प्यार करती थी। मैनेजर भी उसे काफी टाइम से डेट कर रहा था, लेकिन आज जब वो अपने बॉयफ्रेंड से अपने रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे ले जाने की बात करती है, लेकिन वो उसके साथ कोई भी कमिटमेंट करने से इनकार कर देता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसी दुबली पतली लड़कियां नहीं पसंद, बल्कि मुझे तो अच्छी सेहत वाली लड़कियां पसंद हैं। ये सुनकर सिग्नम को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। अब हम लू को देखते हैं जो उसी होटल में विजिट करने आया था जहाँ की शेफ सिग्नम थी। होटल के वर्कर्स को पता था कि लू एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है और वो यहाँ इस होटल को अपनी कंपनी से जोड़ने आया है। वो लोग मिस्टर लू को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश में लगे हुए थे। लू अपने असिस्टेंट और अपने एम्प्लॉय के साथ मिलकर उस होटल के कमरे को चेक करता है। फिर उस होटल के सीनियर लू को अपने होटल की फेमस डिश टेस्ट करवाते हैं, लेकिन लू को वो डिश थोड़ी भी पसंद नहीं आती। उसके बाद शेफ एक के बाद दूसरी डिश लाकर लू को सर्व करते हैं, लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं आता। अब मैनेजर सिग्नम के पास जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम कुछ ऐसा ट्रेडिशनल बना सकती हो जो कि लू को पसंद आ जाए। वहाँ के सीनियर्स कहते हैं कि ये तो सैलेड भी ठीक से नहीं बना सकती, डिश क्या खाक बनाएगी। इसके बाद सिग्नम वहाँ की सारी डिशेस को स्मेल करने लगती है और फिर वो एक नई डिश बनाना स्टार्ट कर देती है। काफी सोच समझ के और काफी ज्यादा मेहनत के साथ वो एक डिश को बनाती है, लेकिन अभी तक उसे ये नहीं पता था कि जिसके लिए वो ये डिश बना रही है, ये वही आदमी है जिसकी कार पे उसने स्क्रैच किया था। उस डिश को टेस्ट करते ही लू तो दंग रह जाता है। मिस्टर लू भी एक बहुत अच्छे शेफ थे और उन्हें उस डिश में हर उस चीज का टेस्ट आ रहा था जो कि सिग्नम ने ऐड की थी, और वो मजे ले लेकर उस डिश को खाता है और पूरी डिश खत्म कर देता है। होटल के सब सीनियर्स और मैनेजर भी सिग्नम को इसके लिए बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने लगते हैं। इधर मिस्टर लू अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि मेरी आज की सारी मीटिंग्स पोस्टपोन कर दो, अब मैं यहीं खाऊंगा और यहीं रहूंगा। लेकिन आज सिग्नम बहुत ज्यादा दुखी थी क्योंकि आज उसका ब्रेकअप हो गया था। वो होटल के छत पे जाकर ड्रिंक करने लगती है और वहाँ से गिर जाती है। गिरने की आवाज सुनकर जब मिस्टर लू वहाँ आते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि तुम मेरे बालकनी में क्या कर रही हो, मैं भी पुलिस को बुलाता हूँ। लेकिन सिग्नम बहुत ज्यादा नशे में थी। वो लू को मैनेजर समझ के उसके पैरों को पकड़ के कहती है कि तुमने मुझसे शादी के लिए इनकार क्यों किया, क्या मैं तुम्हें इतनी बदसूरत लगती हूँ। इतना कह के सिग्नम वहीं पे नशे की हालत में सो जाती है। उसके बाद मिस्टर लू उसे एक सूटकेस में बंद करके उसे एक लिफ्ट में ले जाकर छोड़ देते हैं। होटल वर्कर जब सिग्नम को सूटकेस में देखती है तो मिस्टर लू को उसके साथ मिसबिहेव करने की वजह से पुलिस को बुला लेती है और पुलिस मिस्टर लू को जेल में बंद कर देती है। उसके बाद लू का असिस्टेंट और सिग्नम की दोस्त वहाँ पे आती हैं और मिस्टर लू की बेल करवा देती हैं। सिग्नम भी मिस्टर लू को छुड़वाने पुलिस स्टेशन आई थी। सिग्नम की दोस्त उसकी तरफ से लू से माफी मांगती है और जब वो दोनों वहाँ से जाने लगती हैं तो सिग्नम लू से कहती है कि आप एक गंदी जगह पे खड़े हो। तभी मिस्टर लू का ड्राइवर उसकी गाड़ी लेके वहाँ आ जाता है और वो अपने जूते को वहीं छोड़ के वहाँ से भाग जाते हैं। अब अगले दिन सिग्नम होटल के एक पेड़ से एक बच्चे के अम्ब्रेला को उतारने के लिए जाती है जो कि किसी नौटी बच्चे ने मधुमक्खियों के छत्ते में फंसा दिया था। इसी दौरान मक्खियाँ उन लोगों पर हमला कर देती हैं तो सारे बच्चे और सिग्नम वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वो मक्खियाँ पास में से गुजरते हुए मिस्टर लू को काट लेती हैं। मक्खियों ने मिस्टर लू के पूरे फेस को काट के सुझा दिया था, इसलिए सिग्नम एक बार फिर से उससे माफी मांगती है। जिसके बाद मिस्टर लू अपने असिस्टेंट को उसे एक घड़ी देने को कहते हैं ताकि जैसे ही सिग्नम उसके करीब आए तो उसे पता चल जाए और वो अलर्ट हो जाए। लेकिन अभी तक मिस्टर लू को ये बात नहीं
पता थी कि वो जिसके खाने का दीवाना है वो सिग्नम ही बनाती है, और ना ही सिग्नम को ये बात पता थी कि उसकी डिश का जो सबसे बड़ा दीवाना है वो मिस्टर लू है। मिस्टर लू सारे टाइम होटल में नए नए डिशेस ऑर्डर करते रहते थे और सिग्नम उन्हें वो सारी डिशेस बनाकर भेजती थी। वो एक के बाद एक डिश को बहुत अच्छे तरीके से बनाकर मिस्टर लू को बहुत अच्छे तरीके से सर्व करवाती थी, और मिस्टर लू भी उसके खाने को बहुत चाव से खाते थे। फिर एक दिन होटल का मैनेजर सिग्नम से मिलने जाता है और कहता है कि मुझे अब मोटी लड़कियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बल्कि तुम्हारे जैसी स्मार्ट लड़कियां अच्छी लगती हैं, क्योंकि मैं भी अब जिम जाने लगा हूँ। वो उसे कहता है कि क्यों ना आज रात तुम मेरे घर चलो, जिस पर वो उसे गालियाँ सुनाकर वहाँ से चली जाती है। रात को जब वो अपने घर जाती है तो सिग्नम अपनी दोस्त से कहती है कि आजकल मुझे बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं अपने होटल के होने वाले नए मालिक को अपनी डिशेस से इम्प्रेस करना चाहती हूँ, ताकि वो मुझे होटल का सीनियर शेफ बना दे। अगले दिन कुछ रिपोर्टर्स मिस्टर लू का इंटरव्यू लेने होटल में आते हैं। अब यहाँ सिग्नम को पता चल जाता है कि आज तक वो जिसको परेशान करती आई है वो एक कंपनी के सीईओ हैं, जो उसके होटल को खरीदने वाला है। इसलिए आज वो लू की डिशेस में भर भर के मिर्च मिसाले डालती है, जिसे खाने के बाद मिस्टर लू की आंखों में से पानी निकलने लगता है। लेकिन उसे खाने का टेस्ट भी बहुत पसंद आ रहा था और वो रुकने का नाम ही नहीं लेता, बस खाता जाता है। एंड पे सिग्नम उसे अपनी तरफ से केक सर्व करवाती है, जो उसने मिस्टर लू के खाने की फेवरेट चीजों को मिलाकर बनाया था। वो भी उन्हें बहुत पसंद आता है। केक खाने के बाद लू उस शेफ से मिलने के लिए बेताब हो जाता है, जो अब तक उसके लिए मजे मजे की डिशेस बना रही थी। लेकिन सिग्नम उनके सामने जाने से मना कर देती है, जिसके बाद मिस्टर लू खुद उससे मिलने किचन में चले जाते हैं। लेकिन सिग्नम उनके सामने नहीं आती और वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने उसे देख लिया तो वो उसे काम से निकाल देगा। थोड़ी देर बाद जब मिस्टर लू वॉशरूम जाते हैं तो वहाँ से एक स्पून गिरता है, जिसे वापस से कोई उठा लेता है। अब मिस्टर लू उसे चोट समझ के टॉयलेट का दरवाजा बंद करके वहाँ छुप जाते हैं। उस टॉयलेट से सिग्नम चोरी छुपे वहाँ से निकलकर भागने लगती है। अब मिस्टर लू उससे पूछते हैं कि तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक भी आ गई और मुझे पता क्यों नहीं लगा, तुम्हारी घड़ी बंद क्यों है। तभी वो कहती है कि इसकी बैटरी डाउन हो गई है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और सिग्नम वहाँ से भाग जाती है। लेकिन लू सिग्नम की शेफ वाली ड्रेस को देख के पहचान जाता है कि ये वही शेफ है जो उसके लिए मजे मजे के खाने बनाती है। इसीलिए अगले दिन जब सिग्नम काम पर आती है तो मिस्टर लू उससे मिलने चला जाता है। अब वो सिग्नम से कहता है कि अब तक जो कुछ तुमने मेरे साथ किया वो कोइंसिडेंट था या ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया। जिस पर सिग्नम बड़े क्यूट एक्सप्रेशन देते हुए कहती है कि मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। जिसके बाद मिस्टर लू उसे केक बनाने का बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी लू जब आराम से बैठकर केक के मजे ले रहा था तो उसे उसके डैड की कॉल आती है। वो उसे कहते हैं कि तुम अभी तक वहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी से रेट फाइनल करके किसी और होटल के लिए निकलो। मिस्टर लू अपने डैड की बात सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि उसे सिग्नम के हाथों का खाना खाने में बहुत ज्यादा मजा आने लगा था। अब अगले दिन जब वो रिसेप्शन पे कॉल करके सिग्नम को खाना बनाने का कहता है तो उसे पता चलता है कि आज वो छुट्टी पर है, इसलिए वो ग्रोसरी का सारा सामान लेकर सिग्नम के घर पहुंच जाता है। वो उसके घर की बेल बजाता है तो वो दरवाजा खोलती है। मिस्टर लू जब उसके घर जाते हैं तो देखते हैं कि सिग्नम ने अपने फ्लैट का बहुत ही बुरा हाल कर रखा है। सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। उसे सिग्नम का डॉग भी दिखता है। लू सोफे पर से कपड़े उठाकर वहीं बैठ जाता है और वो टेबल के नीचे किताबें वगैरह रख के उसे थोड़ा ऊंचा कर लेता है ताकि वो वहाँ आराम से बैठ के खा सके। लू ने आज सिग्नम को लॉबस्टर लाकर बनाने को कहा था। सिग्नम अपने पूरे दिल से डिश को तैयार करके लू को सर्व करती है और जब वो उसके साथ बैठ के खाना खाने लगती है तो वो उसे कहता है कि मैं खाना अकेले बैठ के खाता हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद सिग्नम अपना खाना लेकर किचन में चली जाती है और लू से पूछती है कि क्या तुम अपने दोस्त और अपने घर वालों के साथ भी मिल के बैठ के खाना नहीं खाते। वो उसे कहता है कि जैसे तुम्हारे लिए अकेले नहाना पर्सनल है वैसे ही मेरे लिए अकेले खाना खाना पर्सनल है। थोड़ी देर बाद जब सिग्नम अपना खाना खत्म करके बाहर आती है तो देखती है कि मिस्टर लू वहीं सोफे पर सो चुके हैं। अब अगले दिन जब मिस्टर लू सोकर उठते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उनकी वहीं पर आंख लग गई थी। वो सिग्नम को ढूंढते हुए उसके कमरे तक जाता है तो देखता है कि वो अभी तक सो रही है। अब मिस्टर लू हर रोज ग्रोसरी का सामान लेकर सिग्नम के घर पहुंच जाते थे और उसको खाना बनाने को कहते थे और फिर खाना खाकर वहीं पर सो जाते थे। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं और हर रोज सिग्नम मिस्टर लू को नई नई डिशेस बनाकर खिलाती थी। इसी दौरान मिस्टर लू का असिस्टेंट सिग्नम की दोस्त को डेट करने लगता है। फिर एक दिन जब मिस्टर लू सिग्नम के घर बैठे थे तो वहाँ बहुत तेज बारिश होने लगती है। सिग्नम के घर में पानी का लीकेज हो रहा था, इसलिए वो दोनों अम्ब्रेला खोलकर उसके नीचे बैठ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ खूब एंजॉय करते हैं। लेकिन अगले दिन मिस्टर लू ना ही सिग्नम के घर आते हैं और ना ही वो होटल में थे। जिसके बाद वो अपनी दोस्त के साथ मिलकर मिस्टर लू के घर पहुंच जाती है। मिस्टर लू का असिस्टेंट सिग्नम और उसकी दोस्त को देखकर अंदर तो आने देता है, लेकिन वो सिग्नम को लू से मिलने के लिए मना कर रहा था तो वो जबरदस्ती मिस्टर लू के पास चली जाती है। वो वहाँ एक लड़की को मिस्टर लू को खाना सर्व करते हुए देखती है तो वो उनसे पूछती है कि ये कौन है, तो वो उसे बताते हैं कि ये मेरी पर्सनल
शेफ लिंग है। लिंग उसे बताती है कि मैं पिछले 7 सालों से इनकी शेफ हूँ। अब मिस्टर लू सिग्नम को बताते हैं कि ये छुट्टी पर थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास खाने के लिए आ रहा था। जिसके बाद सिग्नम गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब जब सिग्नम होटल के किचन में काम कर रही थी तो लू की पर्सनल शेफ उससे आके पूछती है कि तुम ये काम कब से कर रही हो। वो बताती है कि मैं ये काम पिछले 5 साल से कर रही हूँ। अब लिंग उससे कहती है कि मेरे सामने तुम बिल्कुल न्यू हो, और वो सिग्नम को कहती है कि मिस्टर लू को तुम्हारे हाथ का भी खाना पसंद है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ काम करना चाहिए। हफ्ते में 5 दिन मैं और वीकेंड पे 2 दिन तुम उनके लिए खाना बनाओगी। वो उसको एक लिस्ट बनाकर देती है कि मिस्टर लू को किस दिन क्या बनाकर खिलाना है, और वहाँ से चली जाती है। लेकिन सिग्नम उस लिस्ट को फाड़ के फेंक देती है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके अलावा कोई भी मिस्टर लू को खाना बनाकर खिलाए। अगले दिन जब सिग्नम दोबारा से काम पर आती है तो वहाँ उनका सीनियर शेफ आता है और अपने सारे शेफ से कहता है कि अब तुम लोग खाना बनाना बंद कर दो, क्योंकि इस होटल को वेन ग्रुप ने अपने अंडर ले लिया है और उन्हें हमसे अच्छे शेफ चाहिए, इसलिए उन्होंने हम सबको फायर कर दिया है। तभी वहाँ पे मिस्टर लू आते हैं और सिग्नम वहाँ स्टाफ रूम में से अपना सारा सामान लेने जाती है। मिस्टर लू जब वहाँ आते हैं तो वो उनसे पूछती है कि क्या तुमने सभी को फायर कर दिया। तो वो कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं इस जगह को एक इंटरनेशनल लेवल का बहुत ही अच्छा होटल बनाना चाहता हूँ। साथ ही वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपना पर्सनल शेफ भी बनाना चाहता हूँ। लेकिन सिग्नम उसे कहती है कि तुम 2 शेफ के डिशेस एक साथ नहीं खा सकते, तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। और क्या हम लोग तुम्हारे इंटरनेशनल होटल के लिए काम नहीं कर सकते? तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग है भी या नहीं? तुम सबको कैसे फायर कर सकते हो? जिस पर लू कहता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचता हूँ, मेरा काम है लोगों को फायर करके उनकी जगह और अच्छे लोगों को लेकर आना। मैं फालतू के इमोशंस की वजह से लोगों को यहाँ रख के अपना नुकसान नहीं करवाना चाहता। फिर सिग्नम उसे कहती है कि मैं तुम्हारे जैसे इमोशनलेस इंसान के साथ काम नहीं कर सकती, तुम एक इंसान नहीं बल्कि जानवर हो। और इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। अब सिग्नम बेरोजगार थी और वो बहुत ज्यादा दुखी रहने लगी थी। दूसरी तरफ मिस्टर लू को भी उसकी बहुत ज्यादा याद सताने लगी थी। लेकिन फिर मिस्टर लू शंघाई से यूके के लिए निकल जाते हैं। ये बात जब सिग्नम को पता चलती है तो वो अपनी दोस्त के सामने बहुत ज्यादा रोती है और उसे कहती है कि मैंने उनसे बहुत ज्यादा बदतमीजी की, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद थे, काश मैं उन्हें बता सकती कि मैं उन्हें कितना ज्यादा पसंद करती हूँ और मैं उनके बारे में सोच सोच कर पागल हो रही हूँ। मिस्टर लू लंदन पहुँच चुके थे, जहाँ उनकी पर्सनल शेफ उनके लिए खाना लाती है। वो खाने के ऊपर टूटने के बजाय बहुत ही ज्यादा उदास बैठे थे। लिंग उन्हें खाने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन लू जब अपने डैड से मिलता है तो वो उससे पूछते हैं कि शंघाई में तुम्हारे साथ क्या हुआ था। वो उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि डील करके फौरन वापस आ जाया करो। तो लू उन्हें कहता है कि हमने काफी दिनों से मिलकर एक साथ खाना नहीं खाया, चले आकर बैठ के नाश्ता करते हैं। जब वो दोनों बैठकर खाना खा रहे थे तो वो अपने डैड से पूछता है कि क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है? जिस पर उसके डैड उसे कहते हैं कि हाँ, मैंने सबसे ज्यादा प्यार तुम्हारी माँ से किया था और उसके बाद मैं अब तुमसे करता हूँ। जिसके बाद लू अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि हम न्यूयॉर्क जाने से पहले शंघाई जाएंगे। दूसरी तरफ सिग्नम बेरोजगार अपने डॉग के साथ रोड पर भटक रही थी। वो मिस्टर लू के दिए गए वॉच को बेचने जा रही थी, लेकिन तभी वो बचने लगता है और उसे सामने मिस्टर लू की कार नजर आती है। वो लू को देखते ही टैक्सी लेकर वहाँ से भाग जाती है। वो उनसे बचते हुए एक सब्जी मार्केट में जाकर छुप जाती है। मिस्टर लू उसे ढूंढते हुए वहाँ पे भी आ जाते हैं, जहाँ उसे सिग्नम का डॉग मिल जाता है। अब वो उसके डॉग से कहता है कि अगर तुम मुझे सिग्नम तक ले जाओगे तो मैं तुम्हें बढ़िया खाना खिलाऊंगा। जिसके बाद वो डॉग लू को अपने पीछे सिग्नम के पास ले जाता है, लेकिन वो एक ट्रांसपेरेंट कमरे में खुद को लॉक कर लेती है। वो सिग्नम से कहता है कि दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। लेकिन सिग्नम कहती है कि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम अपनी पर्सनल शेफ के पास जाओ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बनाने वाली। जिस पर मिस्टर लू से कहते हैं कि तुम मेरे लिए एक शेफ नहीं बल्कि बहुत स्पेशल हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो, अब दरवाजा खोल दो। जिसके बाद सिग्नम शर्माने लगती है और उसे कहती है कि पहले मुझे ये बताओ कि क्या मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ, उसके बाद मैं दरवाजा खोलूंगी। जिसमें मिस्टर लू कहते हैं कि हाँ, तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। सिग्नम ये सब कुछ सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद मिस्टर लू सिग्नम को उसके फ्लैट के साथ वाली बिल्डिंग में ले जाते हैं, जहाँ वो बैठ के सनसेट देखते हैं, क्योंकि सिग्नम को वहाँ बैठ के डूबते हुए सूरज को देखने का बहुत शौक था। वो दोनों अपने अपने इमोशंस को एक दूसरे के सामने एक्सप्रेस करते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।